साल 2011 की बात है, जब विनीत को कोटा के एक माने जाने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का अवसर मिला। उसे अपनी ड्रीम जॉब मिल गई थी और कुछ ही दिनों में वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए कोटा पहुंच गया था। लेकिन वहां आने के बाद उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसका उसे कभी अंदाजा नहीं था। विनीत को कहीं भी फ्लैट नहीं मिल रहा था। वो एक बैचलर था और इसलिए ज्यादातर लोग उसे फ्लैट देने से हिचकिचा रहे थे। कुछ दिन हो गए थे, वो घबराया हुआ था, लेकिन अंत में एक ब्रोकर की मदद से उसे एक फ्लैट मिल ही गया। हालांकि ये फ्लैट उसे किसी और फ्लैट की तुलना में बहुत आसानी से मिल गया था और इसका कारण कुछ अजीब सा था। फ्लैट को लेकर विनीत बहुत खुश था, लेकिन जैसे जैसे वो वहां रहने लगा उसे अजीब सा महसूस होने लगा। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। वो कोटा के लोगों से मिल रहा था और अपनी नई जॉब में खूब एक्साइटेड था। लेकिन एक रात जब वो थक कर घर लौटता है और सोने जाता है तो कुछ ऐसा होता है जो उसे हमेशा के लिए डराएगा। रात के लगभग 1:30 बजे जब वो गहरी नींद में था, उसे अचानक ये महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई साया बैठा है। उसकी सांसें तेज हो गई और वो घबरा कर उठ बैठा। जैसे ही उसने कमरे की लाइट चलाई तो कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ खिड़कियों से हवा चल रही थी और पर्दे तेजी से हिल रहे थे। लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना था, लेकिन उसकी बेचैनी और बढ़ गई। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। रात भर वो अपनी आंखें खोलकर कमरे में इधर उधर देखता रहा, मगर कुछ भी समझ नहीं आया। अचानक ही उसे ऐसा लगा कि कमरे में कोई और मौजूद था, लेकिन वो जल्दी से पलट कर देखता तो कुछ नहीं दिखता। एक दिन जब वो काम से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर वो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद हवा के कारण ऐसा हुआ होगा। किताबें समेटते हुए उसे फिर से वही महसूस हुआ जैसे कोई काला साया उसके पीछे खड़ा हो। विनीत पलट कर देखता है और उसकी रूह तक कांप जाती है। दरवाजे पर खड़ी एक लड़की जिसकी गर्दन पर एक भयानक घाव था, उसे घूर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खाली थी। लड़के की मुस्कान में एक अजीब सी शैतानी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को मोड़ती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। विनीत को समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था। वो घबराया हुआ नीचे गार्ड के पास जाता है, लेकिन गार्ड वहां नहीं था। फिर वो सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर पर जाता है, जहां वो कुछ दिन पहले स्टोर के मालिक से बात कर चुका था। वो स्टोर वाला अब विनीत को देखता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? विनीत ने उसे अपनी परेशानी बताई और स्टोर वाले ने बताया कि वो फ्लैट कुछ साल पहले एक माँ और उसकी बेटी का था। बेटी ने उस फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी और तब से वो फ्लैट खौफनाक माना जाता था। विनीत को अब यकीन होने लगा कि जो कुछ वो महसूस कर रहा था वो कोई भ्रम नहीं था। वो पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। अगली रात वो फिर से उसी फ्लैट में वापस लौटता है। डर के बावजूद उसने ये ठान लिया था कि वो रात को भगवान की तस्वीरें अपने कमरे में लगाएगा और फिर आराम से सोने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वो सोने का प्रयास करता है, अचानक पंखे से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसकी नींद टूट गई और जब उसने आंखें खोली तो वो देखकर हैरान रह गया। पंखे से वही लड़की लटक रही थी, उसकी लाश झूल रही थी। विनीत की चीख निकल गई और वो तुरंत फ्लैट से बाहर भागा। विनीत ने उस रात को एक होटल में बिताई
और अगले दिन अपने दोस्त की मदद से वो फ्लैट छोड़ दिया और अब वो उस जगह से दूर जा चुका था और अपने नए घर में सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए